हेलो गाइस, आज का टॉपिक हमारा नाइट्रोजन साइकिल। बहुत ही अच्छा साइकिल है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझने को मिलेगा। इसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल होता क्या है और इसके यूजेस क्या है हमारे डेली लाइफ में, देखेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। देखते हैं अच्छी तरीके से। एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे तो एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे, जितना समझ में आया उतना स्टेप बाय स्टेप अपने नोटबुक में लिखिए। एंड इसके अंदर जितना अच्छी तरीके से आप समझेंगे उतना ऑन वर्ड्स में अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। ये मेरी तरफ से गारंटी है। सॉरी, थोड़ा नॉइस आ रहा है, प्लीज उसे इग्नोर करना। देखते हैं क्या है नाइट्रोजन साइकिल। द नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। और देखते क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस फॉर प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, यूरिया, एल्कोलॉइड्स एंड विटामिन। सिंपल सी बात है, ये जितने भी प्रोटीन्स हो गए, डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, यूरिया हो गया, अल्कलॉइड्स हो गए, विटामिन हो गए, सारे के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है। ये ध्यान में रखिएगा आप। द सिंपल मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन द लिविंग बींग्स। सिंपल सी बात है, जो भी मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन के, मॉलिक्यूल्स का मतलब केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन के, टूट टूट के दूसरे दूसरे कॉम्प्लेक्स वाले मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कौन? नाइट्रोजन। और किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। बहुत सारे इजी वे है ये। इजी वे में आपको हर एक चीज को समझना है, ठीक है। कान खोल के अच्छी तरीके से बस खाली सुनिए आप अच्छी तरीके से। जितना आप सुनेंगे उतने ऑन वर्ड्स में आपने लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। ये मेरी तरफ से गारंटी है, तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं और क्या है इसके अंदर। एंड बैक अगेन टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब सिंपल सी बात है, अभी हम पढ़ते हैं। देखते हैं क्या है कि नाइट्रोजन साइकिल में देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि पहले वो टूट टूट के कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाती है। फिर मॉलिक्यूल्स वाले जो भी बनते हैं ना, वो वापस नाइट्रोजन साइकिल में आ जाते हैं। आपको मुझे पता है समझ में नहीं है, अब हम अच्छी तरीके से देखते हैं क्या है, तब आपको समझ में आएगा। नाइट्रोजन फिक्सिएशन बाय लाइटनिंग। अब नाइट्रोजन फिक्सिएशन बाय लाइटनिंग का मतलब क्या है, देखते हैं। ड्यूरिंग द लाइटनिंग, मतलब कि जब भी लाइटनिंग होती है, द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन ऑफ कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड ऑफ अ नाइट्रोजन। जो भी मॉलिक्यूल होता है नाइट्रोजन का N2, ठीक है, N2, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑक्साइड का मतलब हम क्लास 10th के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड क्या होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये क्लास 10th के अंदर इसके ऊपर एक चैप्टर बना हुआ है। तो अभी के लिए आप वर्ड खाली याद रखिए, हम क्लास 10th के अंदर जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है कौन? मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, एंड डिजोल्व इन द वाटर टू गिव अ नाइट्रिक एसिड। जब भी जो ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, अब इसको हम पानी में डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अपना नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। एंड फॉल ऑन लैंड्स अलोंग द रेन। और ये क्या होता है? जब भी रेन होती है, क्या होती है? रेन होती है, तब ये अर्थ पे, मतलब कि लैंड पे गिरता है। लैंड मतलब कि हमारे जमीन पे गिरता है, ठीक है। ये सारी चीजें थी इसके अंदर। एंड नाइट्रोजन फिक्सिएशन बाय बैक्टीरिया, द मॉलिक्यूलर ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया के केस में जो हमारा नाइट्रोजन होगा वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कहाँ प्रेजेंट होता है? लिविंग लिविंग बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात थी। एंड इसको ऑल्सो नोन एज नाइट्रिफिकेशन कह सकते हैं। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब देखते क्या है। प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल टू मेक अ प्रोटीन। जितने भी नाइट्राइट्स होते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के अंदर, जिससे प्रोटीन बनता है। एनिमल गेट नाइट्रोजन बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। जो भी नाइट्रोजन होता है ना, उसे एनिमल लेते हैं, किस लिए? प्लांट्स को खाने के लिए और अदर एनिमल्स को खाने के लिए, ठीक है। एमोनिफिकेशन का मतलब क्या है, देखते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, डिकम्पोज और कन्वर्ट नाइट्रोजन कंपाउंड बैक इनटू अमोनिया। जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज, मतलब कि वो सड़ने लगते हैं। सड़ने के बाद वो नाइट्रोजन बनते हैं, नाइट्रोजन बनने के बाद एमोनिया बनते हैं, एमोनिया बनने के बाद वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है डेंट्रिफिकेशन। डेंट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, देखते हैं। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट्स बैक इनटू नाइट्रोजन गैस। कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट्स को ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, विच रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाता है। देखो इसके अंदर जो भी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन में अगर आपको इंट्रोडक्शन में आपको, मुझे लगता है हर एक चीज आपको समझ में आया स्टेप बाय स्टेप। देखो इसमें सारे पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं। एमोनिफिकेशन, डेंटिफिकेशन अच्छी तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे द कार्बन साइकिल। देखते क्या है इसके अंदर। द कार्बन साइकिल हैज अ मैक्स अप और 0.039% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। जो हमारा कार्बन है कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? 0.039% अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अर्थ में, ठीक है। और देखते क्या है। कार्बन अकर्स एलिमेंटल फॉर्म ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट इज अर्थ। सिंपल सी बात है, जो भी हमारा कार्बन है वो
डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ पे। कार्बन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस फॉर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, न्यूक्लिक एसिड में एंड विटामिन में, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सिंपल सी बात थी। अब मेन स्टेप क्या है इसका देखते हैं। देखो वो आपको इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से लिखना है। मैंने देखा आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। देखो वैसे लिखोगे तो ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो आप इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए अपने एग्जामिनेशन में, आपको बहुत अच्छी तरीके से नंबर मिलेगा। ये मेरी तरफ से गारंटी है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। मैंने देखा कि देखो बहुत ज्यादा थियरी उसमें ऐड की गई है जो कुछ काम की नहीं है। सिंपल देखो मैंने अच्छी तरीके से हर एक चीज को कंप्रेस करके बना दिया है, पढ़ने लायक और समझने लायक। इससे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। देखते क्या है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? देखो इस पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है क्लास 10th के अंदर, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, और जब हम क्लास 10th का वीडियो सेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते क्या है। ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फ्रॉम द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड उसे लेते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं एज अ फूड अपने लिए बाय यूजिंग अ सनलाइट। सनलाइट का मतलब होता है सूर्य की रोशनी। सिंपल सी बात थी। कंजप्शन का मतलब क्या होता है देखते हैं। एनिमल ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। जो भी हमारे एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं और अदर एनिमल्स को खाते हैं। देन कार्बन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स थ्रू अ फूड चेन। जो भी हमारा कार्बन होता है वो क्या होता है? ट्रांसफर होता रहेगा एक बॉडी से, मतलब प्लांट से एनिमल में ट्रांसफर हुआ थ्रू अ फूड चेन। फूड चेन भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड रिसोर्सेज में, वो भी हम देखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और देखते क्या है रेसिपिरेशन का मतलब देखते क्या है। प्लांट्स एनिमल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जितने भी हमारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं और हम भी हैं, वो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम, ठीक है। और देखते क्या है कंबर्जन का मतलब देखते क्या है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, वुड एंड नेचुरल गैस रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहे, 1000 साल 2000 साल तक ही लिमिटेड रहे, उसके बाद बंद हो जाए, क्योंकि इनको बनने में करीब करीब लाखों साल लगते हैं हमारे कोल को, पेट्रोलियम को, ठीक है। तो यही सारी चीजें जब जलती हैं तो रिलीज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जाता है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। एंड हो गया। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द कार्बन साइकिल। तो एक दो पॉइंट्स इसे लिखोगे अपने एग्जामिनेशन में, तो जो चेकर होगा ना आपका सब्जेक्ट टीचर, वो खुश हो जाएगा कि नहीं बंदे ने थोड़ा अच्छा लिखा है, ठीक है। तो आपका मन एक्स्ट्रा लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो आपके ऊपर है, ठीक है। देखते क्या है। सॉरी थोड़ा नॉइस आ रहा है तो उसे इग्नोर करना आप, ठीक है। देखते क्या है। मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर अ लाइफ ऑन अर्थ। सिंपल सी बात है, मेंटेन करता है बैलेंस को। कौन सा बैलेंस? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बैलेंस करके रखता है, और जिंदगी जीने के लिए जो अर्थ पे उसको भी अच्छा करता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हार्मफुल तो है लेकिन कहीं कहीं जगह ये यूजफुल भी है। अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ये एग्जामिनेशन में पक्का आता है 4 नंबर में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल फिनोमिना बाय विच सर्टेन गैसेस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट एंड कीप द अर्थ वार्म इनफ टू सपोर्ट लाइफ। सिंपल सी बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब देखो यही होता है, कुछ कुछ गैसेस होती हैं जो बहुत ज्यादा गर्म होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, ये मतलब ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने के कारण इतना हीट निकलता है इसके अंदर से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और कौन कौन से गैसेस के थ्रू जो हमारा सपोर्ट, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारे लिए हार्मफुल बनता है। कौन? ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखते हैं क्या है अच्छी तरीके से, ठीक है। द सन रेज रीच द अर्थ सरफेस एंड हीट इट। जितने भी जो हमारा सनरेज है, जो सनरेज है हमारा अर्थ के सरफेस पे आता है और हीट करता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? द अर्थ रिफ्लेक्ट सम ऑफ हीट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ कुछ हीट जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। कहां पे रिफ्लेक्ट? एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट करता है। कौन? अर्थ हमारा। ग्रीन हाउस गैस ट्रैप अ पार्ट ऑफ दिस आउटगोइंग हीट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस। देखो जितने भी हार्मफुल गैसेस, मतलब हार्मफुल रेस थी किसकी? सनरेज की। तो ये कभी कभी ना ये जो गैसेस होती है ट्रैप कर लेती हैं, इनको जकड़ लेती हैं, इनको बाहर नहीं जाने देती। तो बाहर नहीं जाने देती, इसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी प्रेजेंट हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। अक्सर क्या होता है, जो हमारा अर्थ होता है ना, हार्मफुल रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है कहाँ पे? अपना स्पेस में। लेकिन ये कौन से कुछ कुछ गैसेस हैं जो ट्रैप कर लेती हैं इनको ट्रैप करने की वजह से बहुत ज्यादा हीटिंग होने लगती है। हीटिंग होने के कारण ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, एटमॉस्फेयर के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। और देखते हैं क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब ये तो पढ़ लिया हमने।
एंड मेन गैसेस क्या क्या है इसके, देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड है। मेन इसका कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मीथेन है, ये दोनों बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बाकी ये तो चलता रहता है, ये तो चलेगा, लेकिन ये दोनों ज्यादा हार्मफुल है, ठीक है। आशा करता हूं आपको हर एक चीज इसके अंदर समझ में आया हो। देखो ये मत सोचना कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूं तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। क्लास 9 के अंदर मैंने अपना अच्छी तरीके से हर एक वीडियोस को अच्छे से बताया है, कंप्रेस करके नोट्स दिए, जिससे आपको बहुत अच्छे मतलब मार्क्स तो बहुत अच्छे आ सकते हैं एग्जामिनेशन में मेरे नोट्स से अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। काउजेस ऑफ इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट, आखिर कारण क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का बढ़ने का, आखिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ क्यों रहा है वही पढ़ेंगे। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का मतलब बताया था मैंने कि जो कोल पेट्रोलियम होता है जलते हैं, इसकी वजह से। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जो भी हमारे पेड़ पौधे उन्हें काटना, जंगल से पेड़ पौधों को काटना। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का मतलब भैया क्या, जो भी हमारे पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। एंड इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, आखिर इफेक्ट इसका क्या है हमारे ऊपर, देखते हैं। राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, जो भी एवरेज अर्थ का टेम्परेचर था बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है जितना होना नहीं चाहिए। मेल्टिंग इन पोलर आइस कैप्स, जो भी हमारे पोलर आइस कैप्स है, मतलब कि अंटार्कटिका में जब आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारी बर्फ जो है पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर सरफेस जो का बढ़ेगा, वाटर सरफेस बढ़ेगा तो कहीं कहीं बाढ़ आने की संभावना ज्यादा हो सकती है, ठीक है। और देखते क्या है, राइज इन सी लेवल, और जिससे सी लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो इसके अंदर हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल का मतलब क्या है। ऑक्सीजन साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट टीचर की कौन सा वो पूछ सकता है, क्योंकि ये बोर्ड के थ्रू नहीं आता है, ये सब्जेक्ट टीचर को, जो भी सब्जेक्ट टीचर होता है इसका पेपर सब्जेक्ट टीचर बनाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वाटर पेपर, वाटर साइकिल, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें पहले आप कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ऑक्सीजन साइकिल, वाटर पेपर साइकिल एंड एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये इसको कर लेना, 5 नंबर में शायद आ सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन साइकिल देखते क्या है। द ऑक्सीजन गैस मेक्स अप 21% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, जो हमारा ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में 21% प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फेल्स, न्यूक्लिक एसिड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो ऊपर का अच्छी तरीके से हर एक चीज में ये कॉपी है, खाली वही चीज को यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक है। तो ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप इन 3 प्रोसेस, जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 3 प्रोसेस में यूज होता है, देखते कौन कौन सा है। नेमली कंबर्जन, रिस्पिरेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। बताता हूं आपको, कंबर्जन का मतलब कोई चीज को जलाना, रिस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का मतलब अभी हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमोस्फियर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस, और जो ऑक्सीजन होता है खाली रिटर्न होता है एक ही प्रोसेस। देखो ऑक्सीजन जाता तो 3 प्रोसेस से है, लेकिन आता खाली एक ही प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस देखते हैं, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, इसी के थ्रू जो ऑक्सीजन होता है हमारा बनता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। फोटोसिंथेसिस जनरली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया था प्लांट्स ही होते हैं जो इनका मेजर सोर्स है, तभी हमारा ऑक्सीजन बढ़ सकता है, जितना हम प्लांट्स लगाएंगे उतना हमारा ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो हमें ये कोशिश करना है कि जितने हो सके हमें प्लांट्स बढ़ाएं, प्लांट्स जितना बढ़ेगा उतने हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड द एयर इज हीटेड फास्टर देन वाटर, और जो हमारा हवा है ज्यादा गर्म होता है ऑक्सीजन पानी के थ्रू, अरे सॉरी पानी के कंपैरिजन में। पानी और हवा, हवा जल्दी गर्म होगा, पानी थोड़ा टाइम लगेगा गर्म होने में, तो इसीलिए जब भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी हर जगह, तो जो हवा होगा तो ऑक्सीजन देखो थोड़ा ठंडा रहता है, तो ऑक्सीजन उतना जल्दी गर्म नहीं होता है, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। फोटोसिंथेसिस, जैसा कि मैंने हर एक में बताया, इसमें बताता हूँ। ग्रीन प्लांट्स रिलीजेस ऑक्सीजन O2 into the atmosphere during a photosynthesis while preparing a food। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जब वो खाना खाते हो या फिर खाना बनाते हो, उस खाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये क्लास 10th के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, तो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। रिस्पिरेशन का मतलब देखते क्या है, ये भी क्लास 10th के अंदर बायोलॉजी में है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को हम लेते हैं जिसे हम जिंदा है सांस लेने के लिए, कौन कौन, हम और एनिमल्स और ह्यूमंस और प्लांट्स, हर एक चीज। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। कंबर्जन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज वुड, कोल, पेट्रोलियम यूजेस इट ऑक्सीजन। देखो अगर किसी चीज को जलाना है, वुड हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, तो हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो चीज नहीं जलेगी चाहे कितना भी हो जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर, जो भी हमारा ऑक्सीजन का लेवल है उसको बैलेंस करता है एटमोस्फियर के अंदर। और क्या है, एसेंशियल फॉर रिस्पिरेशन एंड सर्वाइवल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन, ऑक्सीजन। आशा करता हूं आपको हर एक चीज इसके अंदर समझ में आया हो। आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया, एक ही चैप्टर बचा है हमारे क्लास 9 के अंदर, तो इसे भी जल्दी खत्म कर दूंगा मैं, इसे भी जल्दी खत्म कर दूंगा मैं, कोशिश करूंगा। और
जनवरी के बाद से हमारा फरवरी में क्लास 10th का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने क्लास 10th का सेशन नहीं देखा होगा तो इस चैप्टर के बाद जनवरी के बाद फरवरी में हम क्लास 10th को स्टार्ट कर देंगे। प्लीज बताना कि मैं कैसे पढ़ाया, आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आया कि नहीं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।